गुडविल का जो पॉइंट हम लोग लेके चल रहे थे, अभी तक हमने क्या किया था, कुछ आइडिया आप लोगों को? एनी आइडिया अबाउट दैट? कहाँ तक पहुंचे थे तीसरी क्लास में? हम लोग कहाँ पहुंचे थे? कौन कौन से केसेस लेके चले थे, जल्दी से बताइए। हाँ, पेड इन कैश कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर रहे हैं, दिख रहा है स्क्रीन पर? बताइए ऑनलाइन वालों, दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? हम लोगों ने, अगर कोई बंदा गेन कर जाता है तो कैसे ट्रीट करते हैं वो देख लिया था। अच्छा, क्या ये क्वेश्चंस करे थे कि पार्टनर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया और उसके बाद पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ कर लिया, ऐसा किस किया था हम लोगों ने? फुल्ली विड्रॉ करना, पार्शियली विड्रॉ करना, कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना भाई? मैं एक फॉर एग्जांपल, आई जस्ट टेक एन एग्जांपल हियर ताकि आपको रिकॉल हो जाए वो चीजें। क्या कहानी है कि भाई मान लो हमारे पास है कि ए और बी पार्टनर से 3:2 की रेशो में सी 1/5 के लिए आ गया। एक क्वेश्चन आपकी किताब में है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ऐसे ही कुछ है, ए और बी पार्टनर से सी 1/5 शेयर के लिए आया और कहता है पता है क्या, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एज प्रीवियसली। ऐसे कुछ है क्वेश्चन हो, ए और बी प्रॉफिट वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे। तो केस बनी तो हुआ ये, सी अगर कितने शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए आया है, और कहते हैं कि ए और बी विल शेयर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स एज बिफोर या इन ओल्ड रेशो, जैसे पहले था वैसे ही। तो 3:2 ही तो हो गया वो, केस वन ही तो हो गया वो। तो यही रेशो तो बनी सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो क्वेश्चन में परेशानी क्या, कुछ भी नहीं है। अब मान लिया जाए कि वो पहली एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना, सपोज 50,000 लेके आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लेके आया कितना, 10,000 रुपया। तो टोटल पैसा कितना लेके आया वो, 60,000। नरेशन मैंने लिख रहा हूँ, नरेशन बनती है सी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे एंट्री बनती है। दूसरी एंट्री में क्या होता है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है ना, ये किसको बंट जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। हम ओल्ड पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, हाँ ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स मे बी सेक्रीफाइसिंग, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सेक्रीफाइसिंग आर ऑल्सो ओल्ड। तो हम क्या करते हैं इधर, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर लेते हैं 10,000 से, और किसको दे देते हैं, ये ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, कितना, 3:2 की रेशो में। तो कितना हो जाएगा, 6,000 और 4,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3:2 की रेशो में चला जाएगा। तीसरा नंबर पे ये नरेशन बन जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या बनेगा, देखिए जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखना जरा। अब हम क्या करेंगे तीसरे नंबर की सिचुएशन में, वो कहता है कि लेटर ए एंड बी हैज विड्रॉन फुल अमाउंट, पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो कैसे विड्रॉ करेंगे पैसा, हम लिखेंगे ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक, कितना, 6,000 और 4,000 विड्रॉ कर लिया, 10,000 पूरा विड्रॉ कर लिया, खत्म। ए एंड बी हैज विड्रॉन द मनी, ऐसे कहानी चलती है। तो यही तो होता है, फुल्ली विड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर इसकी जगह क्वेश्चन में कहता है कि ए हैज विड्रॉन 50% एंड बी हैज विड्रॉन 25%, तो हम क्या करते हैं बताइए, ए हैज विड्रॉन कितना, 50% एंड बी हैज विड्रॉन 25%। तो तब इसकी जगह एंट्री क्या हो जाती बताइए आपकी, तीसरी एंट्री क्या होती, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट। ए ने कितना विड्रॉ किया, 3,000, और बी ने कितना विड्रॉ किया, 1,000। तो टोटल विड्रॉल कितना हो गया, कैश और बैंक करके कितना, 4,000। दैट इज योर स्टोरी, खत्म। तो जो केस हमने बोले ना कि व्हेन पार्टनर हैज फुल्ली विड्रॉन, व्हेन पार्टनर हैज पार्शियली विड्रॉन, वो कहानी ये वाली होती है। इसके हिसाब से हम चीजें लेके चलते हैं, ठीक है जी। बताओ बेटा, नहीं अभी तो बहुत कुछ ऊपर से निकल। अब क्या हुआ कि उन्होंने गुडविल कर लिया था थोड़ा बहुत, तुमने फंडामेंटल कर लिया था थोड़ा बहुत। मिलजुल के साथ काम करना, एक दूसरे के साथ बैठना, और काम आराम से हो जाएगा एग्जाम में। अच्छा, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग में करवा रहे हैं? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो फिर तो फायदा है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत तो किसी को बताइए मुझे। एनीबॉडी इज हैविंग प्रॉब्लम टिल दिस एरिया, बोलिए। ये आपके सामने नोट्स का ये वाला पार्ट है। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल हियर, व्हेन पार्टनर विड्रॉन फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, व्हेन पार्टनर विड्रॉन पार्शियल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए। अब परेशानी, ऑनलाइन में कोई परेशानी किसी को बताइए, आफरीन, लक्ष्य, सिंगल, जिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कैन आई No, प्रोसीड sir. फर्दर?
नो सर। अब हम यस लेके सर। चलते हैं, है दिक्कत है? हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, आपने बोला ना यू में प्रोसीड फॉर द, मैंने उस पे बोला यस सर। ओके जी, थैंक्स, आई गॉट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम लक्ष्य बाबा। ओके सनत, अभी तक वापस नहीं आए तुम? कोई खबर नहीं है ऑनलाइन में, ये तो बढ़िया है, टीचर बोलता रहे, बच्चा सुनता रहे, कोई जवाब देने का कोई ऑब्लिगेशन होता ही नहीं है। ओके लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब क्या होता है कि पार्टनर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके ना आए, भाई मान लो ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके नहीं आता, तो क्या होती है एंट्री? ऐसी तो होती है भाई, ए बी पार्टनर है, सी आया 1/5 शेयर के लिए, सी ब्रॉट इन ओनली कैश फॉर कैपिटल, कितना? 50,000। तो हमने एंट्री कर दी 50,000। सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया ही नहीं, सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, ठीक है? तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया तो एंट्री होगी नहीं उसकी। लेकिन अगर सी प्रीमियम फॉर गुडविल लाता, तो वो कंपनसेट कर रहा है ना किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब सी अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम? अब हम सी के कैपिटल से करेंगे, जैसे चेंज इन पीएसआर में होता था। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अब अगली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट ना करने की जगह क्या डेबिट करेंगे आप? सीज कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और फिर ये ए और बी के अकाउंट में वैसे ही चली जाएगी एंट्री। बाद में पार्टनर अगर पूरा विड्रॉ करते हैं या पार्शियली विड्रॉ करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। कुछ है ही नहीं परेशानी इसमें, ठीक है? कि भाई सी जो है 50,000 की कैपिटल लेके आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 10,000 का लाया ही नहीं। याद है हम कभी भी सी को डेबिट नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि सी क्या कर देता था? पूरा 10,000 देता था, प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमें दे ही देता था सी, इसलिए डेबिट नहीं करते थे। लेकिन अब सी ने क्या करा? नहीं दिया पैसा हमें, तो हम उसको डेबिट करेंगे, करेक्ट? ऐसा करके। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना कि टीएस ग्रेवाल में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करके एंट्री होती है, लेकिन अगर आप डीके गोयल बुक उठा के देखेंगे तो वहां पर ये जो एंट्री है असेंशियली सीज करंट अकाउंट बोल के करी हुई है। और हमको मालूम है कि करंट अकाउंट कब यूज करते हैं? जब हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन डीके गोयल ने चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, इस जगह पे सीज करंट अकाउंट को ही डेबिट कर रखा। दिस इज वन ट्रीटमेंट। ऐसा क्यों करते हैं? देखो भाई, पार्टनर नया नया फर्म के अंदर आया, 50,000 कैपिटल आया, 10,000 प्रीमियम पर गुडविल आया नहीं, और हम कह देंगे हम तो तेरी सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का क्या मतलब है? कि उसकी कैपिटल को कम कर देना। अब सोचो कि आगे आप क्वेश्चन करने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का। समझना मेरी बात को, आप कैपिटल अभी देखो जरा, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय क्रेडिटेड बाय 50,000 और डेबिटेड बाय कितने से? 10,000 से। तो सी का कैपिटल अकाउंट कितना हो गया यहाँ पर कुल मिलाकर? सिर्फ 40,000 का हो गया ना। और सी कितने शेयर के लिए आया था? 1/5 शेयर के लिए आया था। सोचो, अगर सी की कैपिटल के हिसाब से फर्म की कैपिटल डिसाइड करनी होती तो हम कैसे करते? लेट फर्म की कैपिटल इज एक्स, एक्स का 1/5 इज इक्वल टू कितना? 40,000। सो व्हाट इज एक्स? एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख। जबकि रियलिटी में क्या होना चाहिए था? लेट इज दिस x/5 इट इज 50,000। तो एक्स कितना होना चाहिए था? 2,50,000। अब मुझे बताइए, सी को पेनलाइज करके हमने क्या कर दिया? पूरी फर्म की कैपिटल रिड्यूस कर दी ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट ना करके किसे डेबिट करते हैं? सी करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये देखिए। लेकिन डीके गोयल की किताब को अगर आप फॉलो करते हैं, उसमें उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें चाहे कैपिटल एडजस्टमेंट हो चाहे ना हो, हर जगह एंट्री क्या कर रखी है? सीज करंट अकाउंट करके कर रखी है, ठीक है? हो सकता है आपके टीचर्स आपको बताएं, ना बताएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। और अपने नोट्स को देखिए, पेज नंबर 2 खोल के देखिए फटाफट से। पेज नंबर 2 में जहां मेरा कर्सर चल रहा है वहां देखिए। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, एक एग्जांपल है। मेरा कर्सर चल रहा दिख रहा है सबको? पेज नंबर 2 पे ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सी वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी 20,000 लेके आया कैपिटल और अनेबल टू ब्रिंग 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लेके आया। जनरल एंट्री बनाई है। देखो बेटा, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 20,000 से कर रखी है। दूसरी एंट्री में हमने सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000 से, और एज कैपिटल बीज कैपिटल क्रेडिट कर दिया किससे? 3,000 2,000 3:2 की रेशियो में कर दिया। और बाद में क्या कहते हैं कि लेटर प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो बेस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश बैंक। अब कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं सर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं, तो विड्रॉ कैसे कर लेगा? तो मुझे बताइए कि आपकी फर्म क्या भिखारी फर्म थी कि जिसके पास पैसा ही नहीं था? क्या पार्टनर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकालना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रीमियम के आने का इंतजार करना पड़ेगा? वो तो पैसा वैसे भी निकाल लेगा, और जब सी पैसा रहेगा उस पैसे की रिकवरी कर लेंगे उसमें से।
अभी सी लाया नहीं ना पैसा, कैपिटल डेबिट। सी अगर पैसा लाएगा तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बनेगी अब, क्योंकि हमने उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। नीचे देखिए नोट में लिखा हुआ बड़ा बड़ा सा, देखो बात राघवी देखो जरा, नोट्स पे लिखा हुआ, ध्यान नहीं है तुम्हारा उधर अभी। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, आज नहीं मन पढ़ने का, अब हम पेज 3 पे है ना। अच्छा हाँ, ओ माय गॉश, चलो पेज नंबर 3 देख लीजिए। पेज नंबर 3 में जो क्वेश्चन है ये कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं ऑनलाइन वालों को तो पता चल रहा है, उनके सामने मैं कर्सर हिला रहा हूँ, नहीं पता चल रहा आपको। पेज नंबर 3 देख रहे हैं ना आप, एग्जाम्पल, मैंने शायद इसमें एग्जाम्पल नंबर नहीं डाले हुए, मैं एग्जाम्पल डाल दूंगा। ए बी सी वर, ए और बी वर पार्टनर 3:2 की रेशो में, अब दिख रहा है क्वेश्चन वो, और वो सी जो है 1/5 शेयर के लिए आया और 20,000 लाया, और अनेबल टू ब्रिंग, उसको मैंने पिंक से कर रखा, अनेबल टू ब्रिंग कितना, 5,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल। लेटर प्रीमियम फॉर गुडविल वाज विथड्रॉन, तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल हो गई 20,000 से, और अभी एंट्री करी ना हमने यहाँ पर, सीज कैपिटल की जगह, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या कर दिया, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करके एस कैपिटल बीस कैपिटल एंट्री कर दी, प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल ना होते हुए भी हमने उसे बांट दिया, लेकिन हमने पार्टनर को क्या करा, प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाने वाले अमाउंट से क्या किया, उसको डेबिट कर दिया, काम हो गया। आगे चलते हैं जरा। अब बाद में वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग, बच्चों को लगता है कि यार प्रीमियम फॉर गुडविल तो आया ही नहीं, लेकिन विड्रॉ कैसे हो गया। तो भाई फर्म के पास इतना फंड तो होता ही है, क्या वो सिर्फ पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर की प्रीमियम फॉर गुडविल के मोहताज थे, नहीं थे ना, तो रूटीन में से पैसा निकल जाता है, जैसे ये निकला है। बिल्कुल यही एंट्री का एक्सप्लेनेशन यहाँ नोट्स में दे रखा है। फिर एक पिंक लाइन से लिखा हुआ, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट एंड न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी डिटरमाइंड, नई कैपिटल डिटरमाइन करनी है अगर हमने, तो अगर हम नए पार्टनर की रिड्यूस कैपिटल के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे तो फर्म की कैपिटल ही कम हो जाएगी कैलकुलेट, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट न करके क्या डेबिट करते हैं, लिखा है देन फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इवन इन फर्म फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 20,000 से, ये एंट्री रूटीन हो जाएगी। और पहले हम सीज कैपिटल करंट कर रहे थे ना, अब हम सिर्फ सीज करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, एस कैपिटल बीस कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, और बाद में एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश बैंक, और काम खत्म। दिस इज द क्वेश्चन, इस तरह से काम करना था। चलिए जरा अब मैं आपके सामने लेके चलता हूं एक क्वेश्चन और, ये एग्जाम्पल 2 आप अपने आप करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, उसको सॉल्व करें, तब मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया ये नहीं आया। देखें जरा, ए एंड बी जो थे वो 2:1 की रेशो में चल रहे थे, ठीक है, ए और बी 2:1 की रेशो में चल रहे थे। सी जो आया 1/5 शेयर के लिए आया, ठीक है, एंड ब्रॉट इन ₹50,000 एज कैपिटल एंड unable to bring his share of premium for goodwill, ठीक है, और लिख रहे हैं क्या, goodwill of the firm is valued at ₹60,000, goodwill of the firm is valued at ₹60,000 है, मतलब 50,000 वो कैपिटल लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, कैसे निकालेंगे बताइए, हाउ टू कैलकुलेट दैट। 60,000 का 1/5 करेंगे, उसका शेयर आ जाएगा, लेकिन वो तो लाया ही नहीं उसको। और एक और एंट्री में लिख रहा हूं क्या, गुडविल ऑलरेडी appearing in the books ₹30,000। अब इसकी एंट्री करनी है आपको, करिए इसकी एंट्री जरा, देखते हैं कौन कर पाता है। जो क्वेश्चन आपकी नोट्स में है बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बना दिया, सॉल्व करिए इसे। हाँ अच्छा, तुम सोच रहे हो कि यार जस्टिफाई, टीचर को भी जस्टिफाई करना होता है, अगर वो बोर्ड वो कॉपी है, अगर मान लो उसको सीबीएसई ने अपलोड कर दिया इंटरनेट पे, तो सीबीएसई वो लोग बोलेंगे क्या मजाक चल रहा है, कैसी कॉपी अपलोड करी। आपको मालूम है पिछले टॉपर्स जो होते हैं जिनके 100 मार्क्स आते हैं, उसकी आंसर शीट बोर्ड अपलोड करता है अपनी वेबसाइट पे देखने के लिए कि इस तरह की शीट्स होती हैं। तो इस केस में क्या था हमारे पास, देखिए सबसे पहले एंट्री मुझे करनी चाहिए थी एज कैपिटल डेबिट
B's capital debit to goodwill account. Old goodwill is written off. ओल्ड गुडविल राइट ऑफ कर दी, कितने की थी ओल्ड गुडविल? 30,000 रुपीज की। कौन सी रेशियो में राइट ऑफ कर दी बताई? 3:2 में। 3 और 2 5, 2:1, 2:1। तो कितना हो जाएगा? 20,000 और 10,000। डन। दूसरी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। किसका फोन बज रहा है ये? 60,000 नहीं, सीज कैपिटल कितना है? 50 है। मेरा फोन 50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं ना। सी ब्रॉट इन कैपिटल। अरे ठीक है ना यार, सी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल। डन। तीसरी एंट्री में क्या करूंगा मैं? प्रीमियम तो लाया नहीं, तो प्रीमियम डेबिट करने की जगह क्या कर दूंगा मैं? सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके क्या कर देंगे हम? बताइए क्या करेंगे? एज कैपिटल और बीस कैपिटल। कितने से? हाँ, अब आप देखिए, वैल्यूड गुडविल जो है वो कितनी है? 60,000। सीज शेयर जो होगा 60,000 इंटू कितना हो जाएगा? 1/5, 12,000 हो जाएगा। तो विल राइट इट। किसका फोन बज रहा है ये? मेरा। सच में 12,000 एंड व्हाट रेशो? 2:1। तो कितना हो जाएगा? 8,000 और कितना? 4,000। और ये हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। आप बोलेंगे नहीं लाया तो भी। अब इसके बाद अगर कहानी बनती कि पूरा विड्रॉ कर लें, पार्शियली विड्रॉ कर लें, दैट इज इमटेरियल। मैं लिख नहीं रहा उसको, है ना। फुल विड्रॉ कर लें, पार्शियल विड्रॉ कर लें, ये जो नहीं लाया ना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ही है। लेटर पार्टनर विड्रू प्रीमियम फॉर गुडविल को एंट्री नहीं कर रहे हैं, वैसे वाला नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस क्वेश्चन में नहीं लिखा था। ठीक है, तो आपको पता चला सभी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाएं तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये जो मैं करने जा रहा हूँ आपके सामने, ये थोड़ा टिपिकल होने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर आपको पहले से नहीं आता है, अगर रेशियो कैलकुलेट करनी नहीं आती है एडमिशन में, ये करना नहीं आता, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और देखो ऐसे निकलेगा ऊपर से गूगली बन के। ठीक, अभी तो क्या था कि पार्टनर पूरा पैसा लेके नहीं आया। क्या होगा अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का कुछ लाए और कुछ ना लाए, है ना। और फिर बाकी पार्टनर्स जो है वो भी गेन हो जाए, सोचो। हाँ अभी करते हैं ना, सी दिस नाउ। अब चलिए पेज नंबर 3 पे दोबारा से और एक क्वेश्चन करके देखते हैं आगे, दूसरा आपके नोट से रिलेटेड है। दिस इज अ क्वेश्चन। केस बी है व्हेन प्रीमियम इज पार्शियली अनपेड। देखो जरा नोट देखिए, पेज नंबर 3 पे ही है। व्हेन प्रीमियम इज पार्शियल, ए एग्जांपल 1 राइट हैंड साइड पे देखो, कर्सर दिख रहा है मेरा सभी को ऑनलाइन में? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. A and B were sharing profit in the ratio 3:2। नया पार्टनर C QT एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। C 20,000 रुपए लेके कैपिटल का and is able to bring 70% out of his or her share premium for goodwill of 5,000। पूरा नहीं लाया। कोई मुझे बताएगा 5,000 का 70% कितना होता है? 3,500। 3,500 लाया और कितना नहीं लाया? 1,500 नहीं लाया। ऐसे करके कहानी चलती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेटर प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन, बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन हो गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आया और बाद में क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ भी कर दिया। तो चलिए पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या थे? रेशियो क्या थी उनकी? 3:2। कौन आया कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए आया। ठीक है, तो पहली एंट्री में कर रहा हूं कैश अकाउंट। अच्छा सुनो, इसमें इस मेथड में ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल कितने की? 20,000 की शायद, देखो जरा। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया हो?
3500, टोटल पैसा कितना लाया 23,500। और क्या एंट्री बनाएंगे अब हम यहाँ पर नरेशन बनेगा, सी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड, नहीं वो कुछ नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या पार्शियल नहीं, ऐसा कर लेते हैं नंबर 2। अब जो लाया वो भी और जो नहीं लाया वो भी, वो किसके पास जाएगा, सेक्रीफाइसिंग में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्या था, ये है, ये कौन सा अमाउंट है, ब्रॉट इन। ये लिखने के लिए कर रहा हूँ, वैसे एंट्री में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए, मतलब ऐसे कि सच्ची में एग्जाम में लिखा हो ब्रॉट इन ऐसे। डेबिट 3500, ये कौन सा अमाउंट है जो लाया है, अब नहीं लिखोगे अब एग्जाम में ऐसा, ये क्या है, लाया है। लेकिन नहीं, कोई सच्ची में लिख देंगे लाया है, ऐसे एरो करके लाया लिख दे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अब जो 1500 नहीं लाया उससे उसका कैपिटल डेबिट कर दो। तो क्या कर देंगे, हाँ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1500 से कर दिया डेबिट। तो ये कौन सा अमाउंट था जो नहीं लाया है, लाया और नहीं लाया। और क्रेडिट में कौन होंगे, एस कैपिटल और कौन होगा, बीस कैपिटल। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, विच इज व्हाट 3:2। कितना 3000 एंड 2000। तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। नंबर 3, अब क्वेश्चन में क्या लिखा आगे, विड्रॉ कर रहे हैं, शायद लिखा है कुछ, क्या लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल हैज बीन विड्रॉन बाय ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो कौन, ए विड्रॉ कर रहा है और कौन विड्रॉ कर रहे हैं, हाँ। तो ये तीसरे नंबर की एंट्री में यहां लिख देता हूं, क्या तीसरे नंबर की एंट्री, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक, है ना, विड्रॉ कर रहे हैं। तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का, 3500 का, यही तो विड्रॉ कर पाएंगे ना, क्यों, नहीं क्वेश्चन तो ये कह रहे हैं कि लेटर प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन। बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, लेकिन कुछ लोग गलतफहमी पाल लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है प्रीमियम फॉर गुडविल यही है। अरे ये भी तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पार्ट ही है, क्योंकि वो जो लाया था उससे उसका अकाउंट डेबिट नहीं करा, जो अनपेड अमाउंट था उससे उसका अकाउंट डेबिट करा। तो दिस एंटायर 35 प्लस 1500 इज 5000, दिस इज द प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसके अकाउंट में कितने के 3-2 पूरा विड्रॉ कर रहे हैं ना, ये 3000 ये विड्रॉ करेगा, 2000 ये विड्रॉ करेगा, कितना विड्रॉ करेगा 5000। क्या लिखेंगे, ए एंड बी विड्रू प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा करेंगे। कुछ लोग प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी कर देते हैं, ऐसा नहीं, पैसा तो ऐसे ही निकलता है, हाँ ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब जरा इसको कैपिटल अकाउंट में डाल के दिखाइए, बनाइए कैपिटल अकाउंट, देखें जरा कितने लोग डाल पाते हैं, क्या क्वेश्चंस करवा रहे हो, देखिए जरा। अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो इसके लिए ना थोड़ा सा एक छोटा सा काम अगर आप यहाँ कर लेंगे तो उससे आसानी होगी, और अगर आपसे वो भी नहीं हो पाता तो उसका भी मैं उपाय बताता हूँ। ठीक है, सबसे आसान तरीका कि ये देखो पहले कि ये जो 3500 है, ये 3500 ये किस किस को मिला होगा, किस रेशो में गया होगा, 3:5 में। तो 3 और तो 5, 7 35, 2100 इसको मिला होगा और 1400 इसको मिला होगा, करेक्ट। फिर जो अनपेड अमाउंट है ये वाला, ये भी क्या होगा 900 प्लस कितना 600, ऐसे करके। दिस इज द स्टोरी। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो उसका दूसरा तरीका देखिए कि हम इस एंट्री को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं। एक ए में क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कितना अमाउंट है ये 3500, रेशो कौन सी जाएगी 3:2, कितना जाएगा 2400 और कितना, सॉरी 2100 और कितना 1400, करेक्ट। एक एंट्री ये, और दूसरी एंट्री दूसरे पार्ट के लिए क्या बनेगी, सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कितने रुपए से बनेगा ये देखिए 2000, क्योंकि कितना बनेगा 900 और कितना
600 फिनिश फिनिश फिनिश, सॉरी गलत कर दिया। हाँ 1500 और कितना, हाँ ये 1500 तुम्हारा बनेगा, हाँ 1500 बनेगा और कितना बनेगा 900 और फिनिश, ऐसा बनेगा। या तो आप ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों बनवा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब हम कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों क्या मतलब अगली क्लास में जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे तो अब आपको परेशानी नहीं होगी। वरना लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज कैपिटल या एज एंड बीज कैपिटल, जो कि गलत तरीका होता है करने का, ए बी और सी। अगर आपके स्कूल में टीचर करें तो उनको टोकना मत, उनको करने देना, बोलो मैडम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम भी यही फॉलो करेंगे। क्योंकि कुछ बुक्स ने ऐसा कर रखा है, वो कहेंगे देखो तुम हमें गलत थोड़ी, टेक्स्ट बुक भी ऐसा ही कर रही है, बट दे आर फॉलोइंग रॉन्ग प्रैक्टिस पर्टिकुलर्स। चलो जी ऊपर से एंट्री करते हैं, सी इज कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में किस नाम से, अपोजिट। लेकिन बेटा अमाउंट हमेशा सी के आगे वाला जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं, अगर बैलेंस बीडी होता तो कुछ हमारे पास, बैलेंस बीडी तो है नहीं कुछ, डैश डैश डैश, और इधर लिखते हैं हम लोग क्या, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किसके अकाउंट में जाएगा, सी के अकाउंट में जाएगा, कितना 20,000 चला गया, 20,000 कैश अकाउंट सी के अकाउंट में चला गया 20,000। मामला ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दिस एंट्री इज डन। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बना नहीं रहे, अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बना रहे, सी का कैपिटल अकाउंट फिर डेबिट में, तो सी का डेबिट तो किसके नाम से जाएगा, ए और बी के नाम से जाएगा। आई विल राइट हियर व्हाट, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। अब जब ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, ए और बी में तो लिखना ही नहीं है मुझे, पहली बात तो ये। अब आप देखो जरा अमाउंट किसके आगे जाने वाला है, 1500, 1500 जाने वाला है ना, और देखो 1500 का जरा देखना बेटा ध्यान से, सी का कैपिटल अकाउंट क्या है, 1500 है ना, तो यहाँ मुझे 1500 ही लिखना है। लेकिन ये 1500 कैसे पड़ा था, 9 और 6 पे, तो मैं 900 और 600 लिख लेता हूँ। यहाँ भी देखिए जरा 1500 सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 5900 600 से, ऐसे आराम से हो जाता है। चलो डेबिट साइड वाला हो गया, पता चल रहा है कुछ या नहीं पता चल। अब ए का कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, अपोजिट में कौन जाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज कैपिटल दोनों जाएंगे, लेकिन अमाउंट इसके आगे वाला जाएगा 3000। तो देखें जरा कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल और लिखेंगे क्या, सीज कैपिटल, ए के आगे कितना कितना जाना है, 2100 और प्लस कितना 1400, 900 नहीं बेटा 900 कैसे जाएगा, सी के आगे वाला अमाउंट कितना है, अगर अगर कंफ्यूजन जैसे मैं गड़बड़ कर रहा था अभी, सी के आगे कितना अमाउंट 2100 है ना, अरे सी के आगे वाला अमाउंट 3000 है ना, जो कैसे बाइफरकेट हो रखा है, 2100 900, 2100 किसका, इसमें से, और 900 कितने से, इसमें से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 2100 900। चलो अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन लगता है तो ऐसा देखिए, एस कैपिटल में क्रेडिट साइड में कितना जाएगा 2100 किसके नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, और एस कैपिटल में 900 किसके नाम से जाएगा, सीज कैपिटल नाम से। वैसे तो हो सकता है, इसलिए कर लिया। बोलो कबीरा, दोनों ऑपरेशन दिखाई आपको। फिर इसके नाम पे कितना जाएगा, इसके नाम पे 1400 और 600 डैश डैश, इस तरह से इनके कैपिटल अकाउंट में भी चला गया। बाद में वो कहता है पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया, इधर देखो पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया, तो क्या लिखूंगा डेबिट साइड में, यहाँ पर कैश अकाउंट, पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, कैश अकाउंट। कितना कितना लिखूंगा कैश अकाउंट, देखिए जरा, ए के में कितना लिखूंगा 3000, बी में कितना लिखूंगा 2000। अब जाके आपका कैपिटल अकाउंट पूरा हुआ, अब जाके कैपिटल अकाउंट पूरा हुआ। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ऐसा किसी फुल फ्लेज क्वेश्चन में आके तो गड़बड़ होगी। और विजुअलाइज करिए कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, और अगर बी भी गेन करता तब क्या होता, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तब ये होता। तब क्वेश्चन कितना पीड़ादायक होगा वो आपको अभी दिखेगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब धीरे धीरे चीजें मुश्किल होंगी ना, क्या करें बताओ, सिलेबस है तो सिलेबस में तो इस तरह से चलना ही पड़ेगा। दक्ष तो बिल्कुल शॉक्ड है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन द क्लास, ये बोर्ड में चल क्या रहा है। दक्ष के साथ कितनी परेशानी है, पहली क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दूसरा सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तीसरी राइटिंग समझ में नहीं आई है ना। तुम जो ये मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो दुनिया का छुपा रहे हो, गजल है जगदीश, तुम्हारी फेवरेट है, हाँ अच्छा चलो ठीक है।
ऑनलाइन में बताइए मुझे, ऑनलाइन में कुछ पता चल, यहाँ तो मुझे इनके चेहरों के एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कि मामला गड़बड़ है। गुड, हाँ नहीं, मतलब मैंने गलत बोल दिया था, वो ठीक कर दिया था। लेकिन देखिए, या तो आप उसको आप बीच में ब्रैकेट में बाइफरकेशन करके समझ लीजिए, वरना नहीं होता तो दो अलग अलग एंट्री करके कर लीजिए। लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ेगी करने की अगर आप उस हिसाब से चलते। आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि सी के कैपिटल के आगे 1500 है, 1500 को 900 600 में बांटा है। ए के कैपिटल के आगे 3000 है, 3000 कैसे बटा? 2100 900 के नाम से बटा है, जिसमें 2100 प्रीमियम का, सी के कैपिटल का 900 है। ऐसी सी के कैपिटल, बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट 2000 से कर रहा हूँ, तो अमाउंट तो 2000 ही जाना चाहिए। 2000 टोटल ऐसे में थोड़ी बनेगा, ऐसे में थोड़ी, ऐसे में तो बनेगा वो, इसलिए हमने लिखा उसको। और जब हम यहाँ ए और बी लिख रहे हैं तो ए और बी डैश होंगे, जब हम यहाँ सी लिख रहे हैं तो सी डैश होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी कैपिटल, तो सी कैपिटल में एंट्री नहीं जाएगी, ए और बी में जाएगी। ये सी का कैपिटल भाई, हाँ ये वाला तो कैश है, दिस इज कैश। ये तो दक्ष की परेशानी है, राइटिंग। लेकिन मैंने एग्जाम नहीं लिखना है, बट होपफुली आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। सनत, सिमरन कुछ पता चल रहा है? तनुश्री, बस यही बोल सकता हूँ, दिस इज द Yes. बिगेस्ट हैंडीकैप इन ऑनलाइन सिस्टम। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, उसे करिए, देखिए कितने लोग कर पाएंगे। और अभी तो कि ए बी सी 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे, ठीक है, ध्यान से सुनना। सी 1/5 शेयर के लिए आया, डी, सही बात है, डी फॉर डफर, ब्रॉट इन ₹1 lakh as cash for capital and brought in only ₹12,000, which is 60% of his share of premium for goodwill in cash। इसका मतलब क्या हुआ? ये चलो 50% कर लेते हैं, चलो, या ये रुक जाओ, 50 नहीं, थोड़ा आसान कर देता हूँ, थोड़ा आसान कर देता हूँ, 10 आसान कर दिया। मतलब क्या होना चाहिए था कि 50% लाया, 10 था, तो 100% कितना रहा होगा? 100% कितना रहा होगा? 20,000, है ना, करेक्ट। अच्छा आगे बोल रहे हैं क्या? लेटर ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली बांट रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट। करो जनरल एंट्री। अब ए और बी और सी क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट। अब आप देख रहे हैं यहाँ कोई गेन भी करेगा, यहाँ किसी ने गेन भी करना है, तो बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। ये क्वेश्चन 5 नंबर के आने के चांस बनते हैं, और अगर आ गया तो 50% बच्चे गलत करेंगे इससे, ठीक है। इक्वली एंड, अच्छा चल, एंड ए हैज एंड sacrificing partners withdrew 50% of the amount credited to their accounts as premium for goodwill। जो सीखा है सब कुछ, सबका इस्तेमाल हो रहा है ये। एंड sacrificing partners, sacrificing partners, जो सेक्रीफाइस कर रहे थे उन्होंने क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। कितना पैसा विड्रॉ कर दिया? जो भी अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे क्रेडिटेड था, विड्रू 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट,
credited to their account as premium for goodwill. तो विड्रू कैसे करते हैं वो आपको पता है, क्वेश्चन की कहानी आपको पता है. स्टार्ट डूइंग दिस. चलो आ जाइए देखिए देखते हैं. आई सेंड द मैसेज, जिसे आना होगा आ जाएगा. जब ज्ञान मिल रहा है तो बटोर लो, क्या फर्क पड़ता है. आइए देखिए क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास ए, बी और सी पार्टनर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी मुश्किल भी लगता है लोगों को. डी फॉर डफर जो है 1/5 शेयर के लिए आया. अब बैलेंस कितना बचता है, बैलेंस 1 - 1/5. वैसे ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका आंसर पता है क्या होता है, 1:1:1 होता है रेशियो. दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 1:1:1 के रेशियो में. तो ए, बी और सी कितना होगा इसका शेयर, 1/4 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ 4/5, 1/3 ऑफ 4/5, 1/3 ऑफ 4/5. बहुत अच्छी बात आ गया. तो 4/15, 4/15, 4/15, करेक्ट. So now see, A is to B is to C is to D. 4/15 is to 4/15 is to 4/15 is to 1/5. तो कौन पलट रहा है जो से बने नाराजगी में. 4:4:4:4. कौन है भाई ये, क्या कर रही है. ऐसा लग रहा है जैसे हॉरर फिल्मों में किताबें पलटी जाती है, फड़ 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 फड़. So your new ratio is 4:4:4:3. 4/4 16. बहुत मुश्किल हो गया था क्वेश्चन यार. It's really difficult. वो मैं निकाल दूंगा, लेकिन 4/4 8 4 12 3 15 नहीं, ठीक तो है. 4 4 12, हाँ ठीक है, आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं. 15 कट जाएगा ना उससे. नहीं, थोड़ा सा मैं वैल्यू रुक जा थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ. अरे रुक जाना यार 2 मिनट के लिए, शांति रख, थोड़ा सा कर रहा हूँ मैं. इसको 15 कर लेते हैं, कोई बात नहीं. फ्रैक्शन में कर लिया था, फ्रैक्शन में आंसर आएगा. नहीं तो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा था, वरना 1 लाख वैल्यूड गुडविल कैसे आ गई. चल अब 1 लाख, फिर चल वैसे ही करते हैं. फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में देख लेते हैं, ठीक है, कोई बात. कौन, चुप, इधर देखो. नाउ विल सी. अब जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग. यहां कर लेते हैं क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज ओल्ड माइनस न्यू. ए, बी और सी. ए का ओल्ड शेयर कितना है भाई, 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है. और माइनस 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 न्यू कितना है, 4/15, 4/15, 4/15. और देखिए डी फॉर डफर 0 - 1/5. तो 1/5 ये तो पहले से ब्रैकेट में है, पहले से गेनिंग है ना ये तो, यानी ये भी डेबिट होना चाहिए था. और ये कितना शेयर आ गया आपके पास, 30 एलसीएम आया, 3 15 और 8 कितना आया, 7/30. ये 30 एलसीएम आया, कितना आया, 9 - 8 कितना है, 1/30. ये बंदा क्या है, 30 कितना आया, 2/30 ब्रैकेट में, और ये डेबिट. तो ये क्रेडिट. ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है आपकी, 7:1 है. वैसे देखा जाए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी, 7:1 है. काम हो जाएगा, देयर इज नो नीड टू चेंज इट, है ना. अब मुझे बताइए कि वैल्यूड गुडविल कैसे निकलेगी. देखो सीज शेयर इन प्रीमियम फॉर, सीज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल. कितना शेयर है प्रीमियम फॉर गुडविल का, 10,000 प्लस 10,000 बराबर कितना है, 20,000. एवरीबॉडी इज ओके. अरे क्यों करूं 1 to 5, ये तो देख ले पहले. इज दैट ओके, 20,000 है ना, दिक्कत है कुछ. वो क्या कह रहे हैं वहां पर आपसे कि वो 10,000 लेके आए, सिर्फ कितना लेके आया, सिर्फ 10,000 रुपीज लेके आए, 10,000 लेके आए यहाँ पर, जो कि 50% था. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100%. या मैं अगर ऐसे बोलूं, अगर मान लो वैसे भी समझ में नहीं आता, तो लेट वैल्यूड गुडविल बराबर है x, ठीक है. और डीज शेयर बराबर है x का 50/100 इज इक्वल टू 10,000. सो x इज इक्वल टू व्हाट, 10,000 इंटू 100/50 बराबर है 20,000. निकल गया. अब जरा एक बात समझिए, ये तो C का शेयर निकला ना,
वैल्यूड गुडविल निकालनी, कैसे निकालनी होगी? हम लिखते हैं लेट वैल्यूड गुडविल अगेन एक्स, ठीक है, एक्स का और सी डीज शेयर कितना है, एक्स का 1/5 विच इज इक्वल टू कितना, 20,000। सो व्हाट इज एक्स, ठीक है। लेट, ये मैंने वैल्यूड गुडविल की जगह लिखना था यहाँ पर, लेट डीज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बराबर एक्स, तब ऐसा करना था। और इसका शेयर मैं वाई कर लेता हूं, तो डी का शेयर कितना हो जाएगा, वाई इंटू, एंड देन वाई इज गोइंग टू बी व्हाट, 20,000 इंटू 5/1, 1,00,000, फिनिश। आगे 1,00,000 रुपए, 1,00,000, यू गॉट 1,00,000 रुपीज। अब इसे 1,00,000 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, फिर तुम्हारा आंसर फ्रैक्शन में आएगा भाई, बता, फ्रैक्शन में नहीं आना था आंसर, यहाँ कैसे निकला तुम्हारा पूरा पूरा, डेसिमल में होना चाहिए था ना। तो इंटू 1,00,000 करता हूं यहाँ पर, इंटू 1,00,000 करता हूं, समझ गया, मैं बहुत परेशान हो हम लोग, कोई बात नहीं इसको भी 1,00,000 कर, हाँ कोई बात नहीं, इसका तो 20,000 आ गया, ये तो हमें मालूम ही है पहले से ही। ये फ्रैक्शंस में निकालिए कितनी कितनी वैल्यू आती है बताइए। नहीं नहीं 33, पीछे वाले प्लीज आवाज ना करें, ठीक है। ये वाला कितना है, 3,333, ये वाला कितना है, 7, ऐसे है ना, नहीं बेटा, हाँ ये कितना होगा, ये किसी एक को 4 करना पड़ेगा, चलो मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल, कितने रुपए से होगा डी कैपिटल, कितना पैसा ला रहा है डी, 1,00,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है, सिर्फ 10,000, टोटल 1,10,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। दूसरी एंट्री तरफ ध्यान से देखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, कौन सा वाला अमाउंट जो लाया, कितना, 10,000 से। डीज, अच्छा सुनो, ये डीज कैपिटल को पूरे 20 से डेबिट नहीं करना अभी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से। और अब आप देख रहे हैं, अगर डी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता तो पूरे 20 से डेबिट करते, लेकिन वो 10 लाया तो इसलिए 10 से डेबिट कर रहे हैं, जो नहीं लाया उससे। देखो ये अमाउंट कौन सा वाला है, लाया, ये कौन सा है, नहीं लाया, ऐसे ये वाला अमाउंट, ठीक। और अब एक बंदा और आता है हमारे पास, कौन, बीज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको कितने से डेबिट कर रहे हैं हम, देखो सी, सॉरी सी कितने से डेबिट हो रहा है बताइए, 6,667 से हो रहा है, करेक्ट। अब टू क्या करना है हम लोग यहाँ पर, एज कैपिटल अकाउंट कितने से, 23,333 से, और टू क्या, बीज कैपिटल अकाउंट कितने से हो रहा है, 333, इसको 4 कर देते हैं ऊपर वाले को, इसको 3 रहने देते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है आपका, है ना खतरनाक सवाल। अब मुझे अगर इसको कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ जाए, हाँ हाँ, एक हरिवंश राय बच्चन की एक मतलब उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं और क्या याद करूं। तो यहाँ तो होता है एक और एंट्री है, ठीक है, क्या करेंगे अब, विड्रॉ भी कर रहे हैं ना लोग तो, हाँ विड्रॉ कर रहे हैं, हाँ 50% ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हो गई परेशानी नंबर 3, 50%, सुनो रुक जाओ, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मुझे बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, 20,000, 10,000 नहीं, अभी बताया था, बोला था ना, गड़बड़ नहीं करनी है। मैंने कहा था कि कुछ बच्चे ऐसा करते, मुझे क्या होता है मेरी क्लास के बच्चे ऐसा करेंगे अभी। अरे दिल नादान, तुझे हुआ क्या है, इस मर्ज की दवाई क्यों काटा, डॉक्टर ने बोला था क्या, ये यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा चल रहा था कि, बेटा बोल रहा हूं मैं कि क्वेश्चन कहता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल, बट एक्चुअली प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, वो तो ये और ये मिला के है ना,
इसीलिए क्वेश्चन ये गड़बड़ करता है। तो हमारा ये अमाउंट है 20,000। दिस 20,000 इज टू बी डिवाइडेड अमंग whom? कौन सी रेशियो इनकी? अरे 7 और 1 में बेटा 7:1 में इनका 50% विड्रॉ करा ना सबने, ये भी तो गड़बड़ है। अच्छा पहले होल्ड करो, पहले मुझे ये बताओ कि ए और बी के अकाउंट में गया कितना होगा? हाँ वो हमें ये बाइफरकेशन करके पता चलता है ना वैसे। बेटा देखो ना, ये 20,000 ये 20,000 ये 20,000 जो है, ये 20,000 जो है ये ए और बी में कैसे कैसे गया? 7:1 में गया ना। ये कितना है इसके ना अकाउंट में, कितना आया होगा? 20,000 ए और बी के अकाउंट में कैसे गया होगा? 7:1 बोल के, तो कितना गया? 17,500 और 2,500 ऐसे। अच्छा सुनो, ये अगर तब होता जब पूरा विड्रॉ कर लेते, लेकिन अब वो क्वेश्चन इसका कितना विड्रॉ किया? आधा, तो 50 और इसका आधा कितना, तो कितना जाएगा? 10,000। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ऐसा करके, है ना। कितना मुश्किल करा रहे हैं। अब मैंने बोला ना कि मैं जो भी करा रहा हूँ आपको, आई डोंट बिलीव कि आपके स्कूल में इतना मुश्किल देंगे। मैं अपने स्कूल में तो शायद दे दूं, इसलिए अपने स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाते क्योंकि उनको पता चल जाता है हम क्या देने वाले हैं। अपने स्कूल में हमने देना है ऐसा कुछ, डेफिनेटली देना है, इससे मुश्किल देना है। आपके स्कूल में मुझे नहीं पता करते नहीं करते, बोर्ड नहीं देगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये कंपार्टमेंट से भी ऊपर की चीज है। कितना चीजों का ध्यान रखेगा बंदा बेचारा, फ्रैक्शन का ध्यान रखेगा, को लाया न लाया का ध्यान रखेगा, गेनिंग का ध्यान रखेगा, फिर वो कितना क्रेडिट हुआ। अच्छा सोचो अगर क्वेश्चन होता, सुनो, अगर क्वेश्चन ये होता कि A has withdrawn 50% of the amount credit to his account other than premium for goodwill, कोई भैंस पानी में, तो C वाला करते। And B has withdrawn 50% of the amount credited to his account, credited to his account मतलब सबका, हाँ 333 का। तो ये वेरिएशन बन सकते हैं ना क्वेश्चन में, बन सकते हैं। अरे ये क्वेश्चन बन सकते नहीं वेरिएशन, आइए जरा नोट्स देखिए जरा, यही वेरिएशन आपको जो एग्जांपल आगे दे रखे उसको देखिए जरा एक बार, जस्ट लुक एट दैट। यहाँ देखिए जरा, मैं हट रहा हूँ बस, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जाना बस थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये एक्चुअली पता कौन सा क्वेश्चन है? पेज नंबर 3 पर जो एग्जाम्पल 2 है, पेज नंबर 3 पर बिल्कुल राइट हैंड साइड पे जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। अब मैं देख लीजिए, देखो है ना बिल्कुल, हाँ पढ़ के देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ यहाँ पर कि A and B and C were sharing profit in the ratio 3:2. नया partner Duffer is admitted for 1/4 sharing profit. ABC decided to share future profit equally. D brought in 20,000 and able to bring 70% out of his share of premium for goodwill, जो कि 6,000 था। हाँ तो 1/4 नहीं हुआ ना वैसा। Later A has withdrawn full amount and B has withdrawn 50% of the amount credited to their respective accounts. Premium for goodwill नहीं बोला, उनके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ वो बोला। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये आपके सॉल्व करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी दे रखा है, और जो मजेदार चीजें आएंगी वो एग्जाम्पल 3 में आएंगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, ये है तकलीफ देने वाली चीजें। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, ये अननेसेसरी के वेरिएशंस हैं, मतलब क्वेश्चन को बस फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट डिफिकल्ट, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ए हैज विड्रॉन, अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि A has withdrawn 50% of the amount credited as premium for goodwill, B has withdrawn 50% of the amount credited to his account other than premium for goodwill. नीचे वाले में देखो एग्जांपल 4 में A has withdrawn 40% of the amount credited to his account for premium for goodwill and B has withdrawn 50% of the amount credited to his account other than compensation from C. Other than compensation from C. C का compensation ये है, तो उसके बाद यानी कि ये वाला अमाउंट की बात कर रहा है ना, वो लैंग्वेज का ट्विस्ट और कुछ नहीं। तो जिसने ऐसे क्वेश्चन कर सके वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप अपने टीचर्स को किसी को दिखाएं कहते हैं बकवास है, क्यों कर रहे हो ये सब, पर मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ माइंड की एक मेंटल एक्सरसाइज होती है और कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन एक बार देख लिए तो एग्जाम में अगर हल्का ऊंचा नीचे आता तो यू कैन इजीली मैनेज, आराम से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा एग्जाम्पल 2 करके देखिए,
करिए एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व करो बेटा, सॉल्यूशन तो दे ही रखा है, नकल मत मारना बस उसकी। 70% वाला पार्ट जो है खुद तो करके देखो इसे, ट्राई करिए। मुझे लगता है आज बड़ी हैवी डोज हो रही है ऑनलाइन वालों को, सिमरन को नहीं पता चल रहा, तनुश्री को नहीं पता चल रहा, और एंड आई कैन सी कुछ पता चल रहा है अपराजिता क्या हो रहा है, इतना मुश्किल। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस कम होते हैं एग्जाम में, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप देख सकें कि जो आपको लेवल बुक्स में उससे 2 या 3 लेवल ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा होता है। ये एक बार करिए बस, उसके बाद आपको ये नहीं कि हर बार ये करना है, जस्ट डू इट वंस। एक बार करने का मतलब है कि आपने उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, मतलब होता ना हमारी लिमिट यहाँ तक है, हम यहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं, वहां तक पहुंच गए, खत्म। उसके बाद तो अगर इससे आसान क्वेश्चन है तो आराम से हो जाएंगे। नोट्स में 3, 4, 5 है ना आपके पास, नोट्स में जो 3, 5, 4 क्वेश्चन है उसको करना है आप लोगों ने, और जरा बुक दिखाना मुझे। अब आपके पास ना गुडविल के सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट कौन सा वाला, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, मतलब जब हम, जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 है ना, जो वो नहीं कर पाएंगे आप, और हिडन गुडविल के 35, 36, 37, 38 नहीं करना, 32, 33 क्वेश्चन हो सकता है। ये मिसलिनियस है ना जो 40, 41, 42, ये भी आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं। हिडन गुडविल मजाक है बिल्कुल, मतलब कुछ भी नहीं है। बताऊं क्यों? अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना आता है वो बड़े तरीके से, याद है एसेट साइड लायबिलिटी साइड अप्रोच से, तो हो जाएगा वो। जब मैं गुडविल कराऊंगा ना आपको, तो उसमें मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं उसको बताऊंगा, वो इस चैप्टर में हेल्प करेगा। मैंने कहा था ना उस समय कि हिडन गुडविल वाले चैप्टर में नहीं, हम एडमिशन वाले चैप्टर में करेंगे, तो अब करेंगे उसको हम। तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। और जो मैं अगली क्लास में आपके साथ आऊंगा, अगली क्लास में हम 4:30 बजे करेंगे। अब तो जो अगली क्लास में आएंगे, सबसे पहले मैं लेके चलूंगा शुरू के कुछ टाइम पीरियड में आपके डाउट, आपकी क्लैरिफिकेशन, और फिर हम गुडविल वाले एरिया को वाइंड अप कर लेंगे, एंड देन वी आर रेडी फॉर, देखो गुडविल हमने कर लिया, कैलकुलेशन हम रेशो हमने कर लिया, अब हमारे पास बचता क्या करने के लिए, बड़े क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन बड़ा, 2 क्वेश्चन बड़े करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट पर, ये चैप्टर फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट के नोट्स बिल्कुल अलग से हैं। और प्लीज जिसके पास फिजिकली मतलब ऑफलाइन जो आता है, उसके पास अगर नोट्स नहीं होते तो मुझे एक दिन क्लास से आने से पहले सुबह सुबह मैसेज कर दिया करो कि मेरे पास ये नोट्स नहीं है, ताकि मैं प्रिंट आउट निकाल के रख सकूं। ठीक है, सो वाइंडिंग अप द क्लास टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वाइंड अप करते हैं इसको, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, जिसे गुडविल करना होगा वो कल 11 बजे आ सकता है मेरे पास। ठीक है, गुडविल को, ओके बाय।